हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी बहुत अच्छी चल रही है और धीरे धीरे सब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद थोड़ा टाइम लगेगा बट सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो चलो आज का डे स्टार्ट करते हैं, डे 6 अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हैबिट 2 के बारे में, तो लिविंग होलसम एंड प्लांट बेस्ड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट बेस्ड, कि प्लांट बेस्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि प्लांट बेस्ड में बाकी सब कुछ तो प्लांट बेस्ड ही होता है, बट जो दो तीन चीज़ें हैं जैसे कि मिल्क और मिल्क से बने सारे प्रोडक्ट, इसके अलावा जो भी चिकन मीट या मटन, ये फिश वगैरह जो इसको है, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं प्लांट बेस्ड नहीं है, ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो आज हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मिल्क हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, और चिकन मटन हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, जो भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है वो खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। तो देखो, चॉइस तो आपकी है, बस इस वीडियो को पहले समझ के लो आप जो भी खा रहे हो, क्योंकि कल को आपको पता चलेगा तो फिर बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, जो मुझे भी हुआ एक टाइम के लिए कि मुझे ये चीज़ मुझे पता भी थी कुछ चीज़ें, बट उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें छोड़ नहीं पाई थी और मैं एक टाइम के बाद भूल गई। बट जो मैंने वर्कशॉप करने के बाद मुझे वापस से रिमाइंड हुआ कि मैं जो चीज़ छोड़ना चाहती थी, पता नहीं मैं वो सब कुछ भूल के कहाँ दूसरे ही डायरेक्शन में चली गई थी। जैसे कि मैंने पनीर वगैरह खाना शुरू कर दिया था, जो कि मैं बहुत कम ही कंज्यूम कर रही थी, बट पता नहीं कैसे सब कुछ वापस आ गया। एंड अभी जो चेंज किया है वो यही है कि सब कुछ, मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो सिर्फ प्लांट बेस्ड है। इवन मैं घी खाती थी वो भी पूरी तरीके से बंद किया, मिल्क प्रोडक्ट सारे बंद कर चुकी हूँ, बिकॉज तो मुझे अभी सूट ही नहीं कर रहे हैं। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो चुका है। तो चलो अच्छा ही है, कुछ तो अच्छा हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगता इसमें अगर सूट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे ही ठीक है, कुछ तो चेंज आया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिल्क के बारे में, कि मिल्क अच्छा है या नहीं अच्छा है। नो डाउट मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मिल्क को अमृत माना गया, काउ मिल्क को। लेकिन 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 प्रॉब्लम ये है कि आज जो हमारे पास दूध जो आ रहा है, क्या वो सच में दूध है या फिर कोई आर्टिफिशियल मिल्क है, या जो हम पहले जैसा अच्छा दूध आया करता क्या वो आज भी आ रहा है। तो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट है या फिर सच में मिल्क है। तो देखा जाए, जितने हमें वर्कशॉप में जो दिखाया गया, जो वीडियोस बताए गए, एंड उससे इतना समझ में आया है कि जो हमारे पास दूध आ रहा है हमें खुद नहीं पता है कि वो दूध है भी या नहीं है। जितने भी पैकेज्ड वाले मिल्क आ रहे हैं वो सच में दूध है कि नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। अब जो लोग गांव में रह रहे हैं, जिनके बाड़े से डायरेक्टली गाय भैंस का दूध उन्होंने हाथ से निकाल के अगर घर से लाया है, तो उनके लिए देखो डाउट करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली फॉर श्योर अच्छा होगा। लेकिन जो सिटी में रह रहे हैं, जो हम पैकेज वाला मिल्क लेके आ रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन वाला सवाल है कि क्वेश्चन है कि या फिर क्वेश्चन खड़ा करने वाला भी ये चीज़ हो सकती है कि जो हम आज मिल्क ले रहे हैं वो सच में इवन जो WHO की रिपोर्ट है वो भी वही बताती है कि जितना इंडिया में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और जितना डेली जो चीज़ें बन रही हैं मिल्क से रिलेटेड, चाहे मिठाई हो और भी बहुत सारी चीज़ें, जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मिल्क से बनती हैं, वो हम जो खा रहे हैं इतना आ कहाँ से रहा है। तो इतने आर्टिफिशियल तरीके से मिल्क बनाया जाता है जो कि सच में मिल्क है ही नहीं, और हमें बताया जाता है। तो उसमें क्या क्या डाला, जैसे डिटर्जेंट हो गया, कॉस्टिक सोडा, वाइट पेंट, रिफाइंड ऑयल, वो सब चीज़ें मिला के एक दूध बनाया जाता है। ऑलमोस्ट हाफ लीटर जो होता है वो रियल दूध होता है, और जो 9.5 लीटर मिल्क होता है वो आर्टिफिशियल जो उन्होंने अभी भी बनाया है, केमिकल बेस्ड मिल्क है, उसमें आधा लीटर दूध डाल के उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी करी जाती है ताकि हमको रियल फील हो कि ये मिल्क है, बट एक्चुअल में वो मिल्क नहीं है। और आज आप देखते भी होंगे कि पनीर से रिलेटेड कितनी आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि जो बाहर जहाँ पे रेडीज पे जो फूड मिलता है, जो इतने बड़े बड़े पनीर के पीस आपको डाल के दे देते हैं, वो रियल है कि नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपोज भी किया कि वो रियल नहीं है, और वो भी मोनोलॉग जो है पनीर है और हम खा रहे हैं बड़े चाव से। टेस्ट में कोई आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा, बट एक्चुअल में वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। तो दूध बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, बट जो आज हम दूध पी रहे हैं या जो हमारे पास आ रहा है वो अच्छा नहीं है, बस उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मिल्क हमारे लिए हमेशा से बहुत अच्छा था और हमेशा से रहेगा भी। दूसरा चीज़ ये हुआ है कि जब से, जैसे हर कहीं किसी भी इंडस्ट्री में आप देख सकते हो, जिसकी भी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, ऑब्वियसली वहाँ से एक अगर हम ज़्यादा डिमांड करेंगे तो लोग उसको एक बिजनेस की तरह देखने लग गए। चाहे गाय भैंसे हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमिनिटी खत्म हो चुकी है, एनिमल क्रूल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले काऊ को एक मदर माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनको सिर्फ एक मशीन की तरह देखा जाता है कि ये मशीन है, बस इससे दूध निकालना है और हमें लोगों को बेचना है, वैसी वाली चीज़ हो चुकी है। फैक्ट्री बना चुके पूरे, लाइक गाय भैंसों को लेके ही पूरी फैक्ट्री बना चुकी है। जिस तरीके से उनको रखा जाता है बहुत ही कंजेस्टेड जगह में, बहुत ही गंदी जगह पे, लाइक उनको ऐसा सोचो कि
अगर हमें देख के अगर बुरा लग सकता है तो फिर उनको तो कितना लगता होगा। सो दैट्स द रीज़न कि हमें मिल्क के प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। और इसका मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जो कि हील योरसेल्फ चैलेंज वाले वीडियोज़ में है, जहाँ पे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो अगर ये वीडियो से मैं उतना ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊँगी, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों वाले सीरीज़ को एक बार देख लें, आपको बहुत ज़्यादा सात्विक फूड के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। सो मिल्क लें तो फिर नहीं ले तो क्या करें, तो उसके बजाय आप प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल हैं। सेम प्रॉब्लम चिकन और मटन के साथ भी है कि वो हमारे लिए नहीं बने एक्चुअल में, जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है सिर्फ उनके लिए बना है, तो वो हमारे लिए इजी टू डाइजेस्ट नहीं है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। और आज जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइक जो भी मिल्क की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि थायराइड इम्बैलेंस हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, डायबिटीज़, पीसीओडी, ये सब के प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लेने की वजह से ही आ रहा है। तो आप बस ज़्यादा डिटेल में अगर डिस्कस करना है तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। वो सीरीज़ एक बार आप देख लोगे ना, तो और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। एंड इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है जिसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आप डिटेल में देख पाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।